कई बार ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम कि हमें क्या करना चाहिए, गलत क्या है, सही क्या है, किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। और अंत में अ, जीत तो ह्यूमैनिटी की ही होती है, मानवता की ही होती है कि जिधर मानवता होगी उधर हमें खड़ा होना होगा। मसला जो आपके बीच अभी लेकर के आया हूं वो अटायल गांव का है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। अपने सोनू मालपुरिया हैं भाई, जो मालपुरिया किसान मजदूर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और दोहन खाप के भी। उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें समाज के लोगों से आग्रह किया था कि वो लोग उस पीड़ित व्यक्ति का साथ दें जिस जो बैंकों के अन्याय का शिकार हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि किसान संगठन, जैसा कि हमने देखा है राजस्थान में बहुत से किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के घरों पर लगे हुए बैंकों के ताले तोड़ करके उनको घरों में बिठाया है। तो और ऐसे बहुत से और संगठन भी हैं जो इन मुद्दों पर लड़ने लगे हैं और बोलने लगे हैं, रुपए वाले मसले पर खूब बोले हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे आंदोलन की, हमारी मुहिम की एक बहुत बड़ी जीत है कि लोगों को बैंकों के फ्रॉड के बारे में पता चल रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए मैं आज आप सबके सामने रूबरू हुआ हूं और आपसे मुखातिब हूं, वो ये है कि गड़बड़ क्या होती है। जो जिस गड़बड़ के विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप किसी एक व्यक्ति की मदद करने के लिए जाते हैं तो होना तो ये चाहिए कि जिस व्यक्ति की मदद की गई है वो व्यक्ति खड़ा होकर के समाज के और ऐसे ही दुखी लोगों की मदद करने के लिए निकले। होता यह है कि वो व्यक्ति अपना मतलब हल होने के बाद उसके बाद फिर वापस झांकता भी नहीं है। पिछले इतने अरसे में यदि वो सारे लोग, जिन लोगों की जनता सरकार मोर्चा ने मदद की, जिन लोगों के घरों में उनको बिठाया, जिन लोगों के घरों के ताले तोड़े और उन सबको उनके घर में वापस बिठाया था, वो सारे लोग यदि अपने आसपास के लोगों को जगाने के लिए निकल लेते, भाई मानते हैं कि आप किस्त भी नहीं भर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी हमारा खर्चा चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं कि हम आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं कि आप बहुत बड़ा ऐसा कोई स्टेप उठाएं कि अपना सारा काम छोड़ करके इस काम पे लग जाएं। लेकिन हम लोगों को मतलब इतना तो होना ही चाहिए था कि वो सारे लोग जो इस मुहिम में आगे बढ़ें, जो आगे आकर के आपकी मदद करें, उनको इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि भाई ये साथी जिनकी मदद की है ये और लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। चलो और लोगों की मदद नहीं भी करेंगे तो कम से कम अपने आस पड़ोस के लोगों को तो जगाएंगे ही, जिसकी बदौलत वो जागे हुए लोग फिर सवाल उठाने लग जाएं। यहाँ हम फेलियर रहे उन लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करने में कि आपको आगे आकर के ये सब करना चाहिए। कई जिलों में ऐसे साथी, क्रांतिकारी साथी निकले जिनके होते हुए बैंक वालों की हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर के किसी की कुड़की कर दें, किसी की गाड़ी जबरदस्ती छीन लें, बल्कि छीनी हुई गाड़ी वो यार्ड से भी वापस लेकर के आए। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनको जुर्माना भी भरना पड़ा। आपने देखा होगा 2023 में, आपने ये देखा होगा, उस वक्त हमारी यमुनानगर की ट्रेनिंग चल रही थी और अड़ेवा में रिकवरी वाले जब ट्रैक्टर ले गए थे किसान का, अड़ेवा के किसान का, पुंडरी की शायद ये घटना रही होगी, तो अपने सुशील भाई हैं वो अपने पूरी पंचायत के साथ और किसान संगठनों के साथ जाकर के बैंकों में जब धरना दिया तो बैंक मैनेजर ने माफ़ी भी मांगी और बाकी की 4 किस्तें जो लगभग 3 लाख रुपए बनती थी वो भी उसने खुद अपनी जेब से भरी जुर्माने के रूप में और ट्रैक्टर को फ्री किया और ये कहा कि इस एरिया में अब हम किसी का, किसान का ट्रैक्टर नहीं उठाएंगे। तो ये एक बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद उन किसानों को निकल करके लोगों को बताना चाहिए था कि ये गलत और गैर कानूनी तरीके से आपकी गाड़ियां छीनते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाए। जो किसान मुक्त हो गया था अगली इंस्टॉलमेंट से, कम वो किसान तो निकलना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं निकला।
हमने हर ट्रेनिंग में एक बात कही कि भाई लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना पड़ेगा। अभी हम आपको जो सहायता है, कानूनी सहायता है, समझ की सहायता है, जो लॉजिकल जो आपको बात करनी है, उन सब की ट्रेनिंग हम आपको दे देंगे, पर लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। और यदि आप वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई बाहर से लड़ने कोई और क्यों आएगा। और चूंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना नहीं चाहते हैं, जो दूसरों को आगे रख करके उनके पीछे सिर्फ चलते हैं, इसी चीज का फायदा उठा करके इन षड्यंत्रकारी लोगों ने, इन विदेशी ताकतों ने भारत को गुलाम बना के रखा हुआ है। तो मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये लोग आपकी इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं कि अपना फायदा होने के बाद हम दूसरों के लिए काम करना छोड़ देते हैं और हम नहीं करते हैं। अभी अटायल गांव की मैं बात कर रहा हूं, जहां कल यानी कि 26 तारीख को जो किसान मजदूर यूनियन एसोसिएशन है मालपुरिया, वो पहुंच रही है और अपने जेएसएम के साथी जो गन्नौर के आसपास के हैं, वो साथी भी वहां पहुंच करके उन लोगों से अपना संपर्क बनाएं और गांव के लोगों को समझाएं। देखिए, जो कल का जो मसला है, ये बड़ा गौर से आपको सुनने का रहेगा। आपने गांव में जाना है और जो अपने जेएसएम के साथी होंगे, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग वाली इस सिस्टम के ऊपर कोई ज़्यादा बोल पाएगा। तो हमारे जितने भी साथी वहां जाते हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि गांव वालों को इकट्ठा करें, गांव वालों को बताएं, पड़ोसियों को, कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बुजुर्ग हैं, जिनकी पुत्र वधू और जिनके पुत्र जिन्होंने मतलब आत्महत्या कर ली थी बैंकों की प्रताड़ना से तंग आकर के, ये असल में बैंकों का षड्यंत्र था और भुगतना पड़ रहा है पूरे परिवार को। लाल डोरा तोड़ करके, आपके लाल डोरा टूटने के बाद में जिन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है अपने अपने घरों की, सबके पास बैंकों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने घर पर लोन ले लीजिए। अब चूंकि लॉकडाउन लगा करके सबका धंधा तो चौपट कर ही दिया था, तो सबको लगता है कि थोड़े दिनों में हालात सुधर जाएंगे, जबकि पॉलिसीज के ऊपर निर्भर करता है कि हालात सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। और वो हालात सुधरने नहीं देंगे तो आप अपनी किस्तें चुकता नहीं कर पाओगे, तो आपको करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी आपको कुछ हजारों में खोनी पड़ेगी। एप्लीकेशन से लोन आपके पास लिंक आ जाएगा कि लोन ले लो बिना किसी कागज के, और आप वो चुकता नहीं कर पाओगे क्योंकि अचानक आया हुआ पैसा आप किसी मोबाइल पर, मोटरसाइकिल पर, कार पर, किसी चीज पर खर्च कर देंगे और फिर बाद में भुगतना पड़ेगा आपको। इसलिए हम आपको ये बता रहे थे कि जो ये लाल डोरा तोड़ने का षड्यंत्र था, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप 26 तारीख को अटायल में पहुंचिए, 11 बजे का समय दिया हुआ है, और इस सिलसिले में आप लोग संपर्क बनाइए एक दूसरे के साथ। संभव होगा तो मैं भी आऊँगा, संभव होगा तो कोई मतलब पॉसिबिलिटी कम है वैसे, लेकिन कोशिश करूँगा मैं, जो ऑलरेडी मीटिंग शेड्यूल की हुई है उनके हिसाब से, और मैं पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन नहीं भी आ पाता हूं तो आप सब लोगों को, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो जेएसएम के साथी नज़दीक के हैं वो पहुंच करके वहां पर गांव वालों को समझाएं। और जो अपनी टीम 200 वाला जो विषय है, यानी कि जैसे गांव में हम इन मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म के मुद्दों पर हम जो करना चाहते हैं, वो भी गांव वालों को बताएं। जब ये मीटिंग खत्म हो जाए, जब उनका ताला तोड़ करके उनको घर में बिठा दिया जाए, और इस सिलसिले में आप वहां से, हर गांव से जो 2 आदमियों की, 10 आदमियों की टीम तैयार करनी है अपने को, उसकी शुरुआत भी आप वहां से कर सकते हैं। और आप गौरव भाई को फिर इसके बारे में जानकारी दे दें, या करण भाई को, कि हम उस गांव में गए थे और वहां से ये साथियों का हम लोग नंबर लेकर के आए हैं और इन साथियों तक हम पहुंचे हैं। तो आप सब साथी जो भी इस मसले पर जानते हैं, समझते हैं, समझ रखते हैं, वो जरूर एक दूसरे की मदद करें। और ये बात मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर कुछ लोग ही आगे आते रहेंगे तो वो टारगेट पे आ जाएंगे, और टारगेट पे लाना हमारा पर्पस नहीं है। इसलिए जिसका भी लोन है, जिसने भी आवेदन लगवाया हुआ है, जिसने भी वो फॉर्म भरा हुआ है, वो सारे लोग कम से कम 20 लोगों की अपनी टीम तैयार जरूर करें। 20 लोग आपके पास होने चाहिए, कम से कम 20 लोग, वरना फिर आप लोग हमको गालियां दोगे,
फिर हमें कहोगे कि भैया पहले तो आपने उम्मीद जगा दी और अब आप पीछे हट रहे हो। भाई हमने कभी ये नहीं कहा था, हमने कहा था हम कागज में आपका साथ देंगे, और जो गुंडागर्दी की लड़ाई है, जो बैंकों की गुंडागर्दी की लड़ाई है, वो तो लोग लड़ेंगे ना, वो तो समाज लड़ेगा। अब अगर समाज आगे आकर के नहीं खड़ा होगा तो फिर कोई कैसे लड़ पाएगा? इस चीज को आपको समझना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको समझेंगे। तो कल अटायल गन्नौर में पहुंचिएगा, और सोनू भाई वहां पहुंचेंगे, बाकी के लोग भी पहुंचेंगे, अपने जेएसएम के साथी भी हैं, और पानीपत से कॉल दी गई है, तो पानीपत के साथी जितने भी वहां पहुंच सकते हैं वो भी पहुंचे, और मोहित भाई से तो मेरी बात हुई थी, वो तो पहुंचेंगे। बाकी आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि आप सब लोग पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सारे लोग एक दूसरे की मदद जरूर करें, एक दूसरे के साथ समय रहते